नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है, जिनका नाम रवि काले है। रवि काले जी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे नाइट के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम रवि काले है। मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। मुझे ड्राइवरी का कम से कम 20-22 साल का अनुभव है। मैं कोई भी गाड़ी चला लेता हूँ और फिलहाल मैं एक कार चला रहा हूँ। दोस्तों, ये घटना फर्स्ट लॉकडाउन टाइम की है। लॉकडाउन जो पहला लगा था उससे कुछ महीने पहले की है। मेरी मामा की बेटी का शादी था और शादी में हमें जाना ज़रूरी था। मैं अपने दोस्तों के साथ में उस शादी में जाने के लिए प्लान बना लिया था और हमारे पास एक कार भी मिल गई थी। अरेंज हमने कर लिया था कहीं से। कार बहुत शानदार थी और इसका स्पीड भी बहुत शानदार था। देखने में भी बहुत गजब की लगती थी। और उस कार में हम लोग 3 साथी के साथ मैं चल पड़ा था पुणे से नासिक की ओर, अपने मामा के घर। मेरी जो बहन की शादी थी वो अगले दिन की थी, लेकिन हम रात में ही निकल लिए थे ताकि सुबह में हम वक्त पर पहुंच पाएं, और हम वही किए थे। रास्ते में हमारे दोस्तों ने कई जगह पर रुके, नाश्ता पानी इस तरह करते हुए, और हम लोग सफ़र का एंजॉय करते हुए चल रहे थे। हमारे दोस्तों ने कुछ दारू की बोतलें भी अपने साथ में रखी थी कल के लिए, कि जब शादी ब्याह का मौका होगा तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पी करके एंजॉय करेंगे। और इस तरह हम सड़क पर चलते जा रहे थे। अब जो वक्त था आधी रात का था। सड़कें अब जो भीड़ भाड़ वाली थी और धीरे धीरे ट्रैफिक कम होने लगा था और लगातार अब कम होता ही जा रहा था। हम अपने दोस्तों से बात करते हुए चले जा रहे थे। बात अब घूम फिर करके भूत प्रेत पर आ गई थी। दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे भूतों को लेकर के। वो कह रहे थे कि अगर मान लो हम लोग चल रहे हैं और रास्ते में कोई अचानक भूत आ जाए तो क्या होगा। लेकिन मैं भूत का नाम सुनते ही मैं डर जाता था। पता नहीं क्यों मुझे भूत से बहुत ही डर लगता था। लेकिन जो भूत थे मुझे कई बार दिखाई पड़े थे और वो सब घटना मैं देख करके डर गया था। मुझे भूत से बहुत अब डर लगता था। मैं भूत का नाम भी सुनना नहीं चाहता था। मेरे साथ में 2 घटनाएं पहले हो चुकी है भूत की। ये घटना का तो मैं विवरण पहले दे चुका हूँ और मैं अपने दोस्तों से मना करने लगा कि भाई किसी और टॉपिक पे बात करो, भूत प्रेत का तुम लोग किस्सा बंद करो, मुझे सही नहीं लग रहा है। और वो भी रात के वक्त में तुम लोग किस विषय पर बात कर रहे हो। छोड़ो, इस बात को ख़त्म करो, कोई और विषय पर बात करो। और फिर हम चलने लगे थे। लेकिन दोस्त तो मान नहीं रहे थे। वो बार बार यही विषय को लेकर के आ रहे थे और मुझे इस विषय से बहुत डर लगता था। पता नहीं क्यों मेरे शरीर से आकर्षण होकर के मेरे भूत नज़दीक आ जाते थे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि मुझ में पता नहीं क्या है कि जो भूत मेरा पीछा कभी छोड़ते नहीं हैं। और हम दोस्तों को मना कर रहे हैं, भाई तुम लोग चुप हो जाओ या फिर और किसी विषय पर बात करो, भूत प्रेत वाली कहानी ख़त्म करो। और फिर हम चलते रहे रोड पर। गाड़ी की स्पीड हमारी
बहुत ही तेज़ थी। हम मज़े में गाड़ी को चला रहे थे रोड को देखते हुए। अचानक जो रोड था एकदम अंधेरे में डूबने लगा था। जो स्ट्रीट लाइट थी वो बंद थी या बिजली नहीं थी। अंधेरा सा होने लगा था और हमारी जो गाड़ी का हेडलाइट की रोशनी में मैं आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। कुछ ही दूर हम पहुंचे थे और अचानक मुझे सामने में एक बुजुर्ग आता हुआ दिखाई दिया। वो बुजुर्ग बिल्कुल मेन रोड पर चल रहा था और मेरी गाड़ी की तरफ ही आ रहा था। और उस बुजुर्ग को हमारे दोस्तों ने भी देखा और वो हमें चिताने लगे, अरे रवि रवि गाड़ी साइड में कर, देख सामने में टक्कर हो जाएगी, देख उस बुजुर्ग को देख, उस बुजुर्ग को देख। लेकिन मेरी गाड़ी जो थी ज़्यादा स्पीड में थी। अगर मैं ब्रेक लगाता तो गाड़ी तो ज़रूर पलटती, या मैं स्टीयरिंग उधर करता तब भी मेरी गाड़ी पलटने की खतरा बहुत ज़्यादा था। और उतनी स्पीड में गाड़ी का कंट्रोल करना बच्चों का खेल नहीं था। और वो बुजुर्ग बिल्कुल सामने में आ गया था। पता नहीं कहाँ से हठात हमें नज़र आया था। मुझे क्या, सभी को, जो लड़के बैठे हुए थे पीछे में उनको भी नज़र आया था। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। ब्रेक लगाने का मतलब था कि अपनी मौत को दावत देना। लेकिन मैं ब्रेक पर पैर रखा था और तब तक तो देर हो चुकी थी। वह बुजुर्ग मेरी गाड़ी से टकरा गया था, लेकिन टकराने पर कोई आवाज़ तक नहीं हुई थी। जैसे लगा कि कोई घटना ही नहीं हुई हो। कोई टक्कर की आवाज़ नहीं, ना कोई कराहने की आवाज़, ना चिल्लाने की आवाज़, कुछ नहीं। लेकिन मैं अब ब्रेक लगा दिया था। कुछ दूर में जाकर गाड़ी मेरी रुक गई थी। मैं तो स्टीयरिंग पर बैठे ही कांप रहा था डर के मारे कि ये सब क्या हो गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं किया है और जहाँ तक हो सकता है मैं बहुत बच के चलता हूँ। ये तो खुली सड़क थी और बिल्कुल खाली थी, तो मैं इतनी स्पीड में गाड़ी को चला रहा था। नहीं तो मैं बहुत ही अपने लिमिट में गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन ये तो हो चुका था। उस बुजुर्ग को तो हमने टक्कर मार दिया था। मेरी आंखों के सामने गाड़ी से टकराया था और गाड़ी के नीचे चला गया था, कार के नीचे। गाड़ी रोके मैं थर 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 काँप रहा था। अब मेरे दोस्त भी वैसे ही हालत उनकी भी थी। वो भी बोल रहे थे कि रवि तूने उस बुजुर्ग को मार दिया, रवि तूने उस बुजुर्ग को मार दिया। अब उनकी बात सुन कर के मुझे और भी डर लग रहा था कि क्या मैंने किसी को हत्या कर दी, मार दिया मैं किसी को। मुझे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, वो भी बुजुर्ग को मारने में। और तब एक दोस्त हमारा गाड़ी से उतर गया और पीछे की तरफ देखने लगा, जिस जगह पर हमारी उस बुजुर्ग से टक्कर हुई थी। लेकिन वहाँ तो कुछ था ही नहीं, कोई डेड बॉडी नहीं, कोई शरीर नहीं। और वहीं से वो चिल्लाने लगा, अरे तुम लोग नीचे आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। उसकी चिल्लाहट सुन करके हम सभी उसकी तरफ बढ़ चुके थे और देखने लगे कि हर तरफ, लेकिन वो बुजुर्ग का शरीर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। हम लोग सारे मिल करके देखने लगे, इस तरफ से लेके उस तरफ, खड्डे तक, साइड तक, कि कहीं तो होगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और अचानक एक धुंध सी उस जगह पर दिखाई देने लगी, जैसे सर्दियों के टाइम में धुंध होता है, और वैसे ही धुंध एक जगह पर बढ़ने लगी थी। और उस धुंध को देख करके हम डर चुके थे कि ये क्या चीज़ है। और उस धुंध में से एक हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी थी। वो जो भी था वो बहुत तेज हंस रहा था। वो हंसी की आवाज़ मैं भूल नहीं पाता हूँ। और तब हमें समझते देर नहीं लगी कि वो सब भूत लीला था, और जो भी बुजुर्ग था वो भी कोई भूत ही था, कोई आत्मा ही था।
हमें वो मारना चाहता था, ताकि हम जल्दी, उसका जो सोचना था, मुझे तो यही लग रहा था कि मैं इनकी गाड़ी के सामने जाऊंगा अचानक तो ये कंट्रोल खो देंगे और फिर गाड़ी टकरा जाएगी और फिर तो कोई नहीं गाड़ी में बचेगा। मुझे तो यही लग रहा था। ऐसा ही उसने किया ही था कि अचानक मेरे सामने में आ गया था, गाड़ी के सामने में। उस टाइम में ज़रा भी मैं लापरवाही करता तो गाड़ी तो पलटनी थी या ठोकनी थी। लेकिन मैं एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर था, 20 साल का मेरे पास में अनुभव था गाड़ी चलाने का, इसलिए मैं गाड़ी को धीरे धीरे करके रोक लिया था। अब मैं झटके से ब्रेक लगाता तो कोई न कोई हादसा मेरे साथ ज़रूर होता, फिर मैं भी मरता और मेरे साथी भी मरते। अब हम लोग वहाँ से वो हंसने की आवाज़ सुन करके और उस जगह से हम लोग भाग करके अपनी गाड़ी में पहुँच गए थे। अब फिर तो हमने देरी नहीं की उस जगह से भागने में। लेकिन हम लोग गाड़ी चला रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था और डरा हुआ भी था। अब पीछे जो साथी बैठे थे हमारे, वो भी डरे हुए थे। हम पहुंच गए थे अब अपने मामा जी के घर पर। अब फिर हमने सब घटना मामा जी के साथ में शेयर किया कि मामा जी ऐसे ऐसे हम लोग के साथ में रास्ते में हुआ है। मामा जी भी सुन करके सहम गए थे कि बेटा ज़रूर कोई ना कोई ये छलावा होगा और अचानक तुम्हारे सामने में किसी आदमी का भेष रख करके और आ गया होगा। उसकी नीयत भी यही होगी तुम्हें मारने की। खैर वो रात तो ख़त्म हो गई थी। अगला सुबह शादी ब्याह का मौका था और फिर हम लोग उसमें बिजी हो गए थे। अब कुछ देर के लिए हम लोग उस घटना को बिल्कुल भूल गए थे। हम भूलना भी चाहते थे। हम जिस काम के लिए आए थे अपनी बहन की शादी में शरीक होने, उसमें हम लोग एंजॉय कर रहे थे, मेहमानों का सेवा भाव कर रहे थे, उस काम में हम लोग जुटे हुए थे। और फिर अगले दिन हम उस जगह से वापस हुए थे अपने घर के लिए। मैं जब घर पहुंच गया था, वैसे तो मेरे शरीर में हरारत नज़र आ रही थी, बुखार सा मुझे महसूस हो रहा था। जब मैं अपने घर पहुंच गया था तब मुझे बुखार ने घेर लिया था। लेकिन डॉक्टर से दवाई लेकर के मैं सही हो गया था। लेकिन उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि मैं किसी को अपने सामने देखता था तो मैं रोने लग जाता था। मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता था। बस दिल करता था कि मैं रोते जाऊं, रोते जाऊं, रोते जाऊं। और ऐसा ही मेरे साथ में शुरू हो चुका था। अब ये सब देख करके मेरे घर वाले डर चुके थे कि आखिर मुझे क्या हो गया। अब लोग बाग कहने लगे कि ज़रूर इस पर कोई भूत का साया आ चुका है और यही सब ये कर रहा है। अब घर वाले हमें तांत्रिक के पास ले जाने लगे और तांत्रिकों ने मेरा इलाज शुरू किया और कुछ दिन ये इलाज चलता रहा था। और इस काम में कम से कम मेरा 1 महीना खराब हो चुका था, तब जाके मैं सही हो पाया था। तो दोस्तों, उस घटना को मैं भूल नहीं पाता हूँ जो मेरे साथ में उस रात को घटी थी, वो भी हाईवे पर। तो दोस्तों, ये थी रवि जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई अपनी आप बीती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।